वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। अर्लीस्ट मैन कैसे थे, किस तरह से वो इवॉल्व हुए, इवोल्यूशन ऑफ मैन, साइट्स, फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। साइट्स क्या होती हैं और उनके दो टाइप्स हैं, फैक्ट्री साइट्स एंड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ये क्या होती हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टोन एज क्या है हमारी हिस्ट्री में, उसे भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The Earth is over 4600 million years old. Scientists believe that life began on Earth some 3500 million years ago. जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब इसे अप्रोक्सीमेटली 4600 मिलियन ईयर्स हो गए हैं बने हुए। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अर्थ पर जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई, जब से लाइफ स्टार्ट हुई, उसे 3500 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं। मतलब इतने साल पहले जो अर्थ पर लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी। Man evolved over centuries in stages from an ape-like creature to the present day man. जो इंसान है, मैन है, जो अभी के टाइम के व्यक्ति हैं, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए सेंचुरी में, स्टेजेस के अकॉर्डिंग वो इवॉल्व हुए। कैसे? जैसे एप मतलब होता है, एपी मीन्स होता है वानर, वानर मतलब बंदर। तो बंदर जैसे दिखने वाले क्रीचर से वो प्रेजेंट डे के मैन में किस तरह से इवॉल्व हुए, किस तरह से उनका इवोल्यूशन हुआ, उससे रिलेटेड है आपका ये चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबली द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ टुडे डेवलप्ड 2 मिलियन और 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। जो अर्थ पर लाइफ थी वो तो 3500 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हो चुकी थी, बट जो आज का इंसान है टुडे, जैसा जो इंसान दिखता है, वो स्ट्रक्चर जो है वो 2 और 1.5 मिलियन ईयर्स एगो ही स्टार्ट हुआ है। तब तक ही वो मैन इतना इवॉल्व हो पाया था जैसा कि वो आज दिखता है। इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो इस टाइम पर मैन है, उस टाइम के मैन का कैसे इवोल्यूशन हुआ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ह्यूमन बीइंग एंड एपिस डेवलप्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट इवॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली आफ्टर दे सेपरेटेड फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर। जो साइंटिस्ट है उनका मानना है, उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, और जो वो उस टाइम के वानर थे, जो बंदर हैं, उनका एक कॉमन एंसेस्टर मींस पूर्वज। तो उनके कॉमन एंसेस्टर ही थे जिनसे वो दोनों के दोनों जन्मे थे, या जहाँ से वो इवॉल्व हुए थे। और उसके बाद वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो गए, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होने लगा, और जिसकी वजह से कॉमन एंसेस्टर होने के बावजूद भी वो अलग अलग दिखे। द अर्लीस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड इन अफ्रीका एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर। ऐसा माना जाता है कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन थे वो अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे, अफ्रीका में ही सबसे पहले उनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, एंड उसके बाद ही वो अलग अलग जगह पर स्प्रेड हो गए, फैल गए। तो उस टाइम के जो ह्यूमन बीइंग्स थे, अप्रोक्स 2 मिलियन ईयर्स एगो, जो 2 मिलियन ईयर एगो के पहले के जो मैन थे, वो लोग हंटर गैदरर थे। मींस वो लोग ग्रुप में एनिमल्स को, फिश को, बर्ड्स को, इन लोगों को हंट करते थे, इन लोगों को मार करके, खा करके अपना गुजारा किया करते थे। फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, ये सारी चीजें भी इनके खाने में इंक्लूड थी, जिसकी वजह से ये जिंदा रहते थे। They even migrated from one place to other in search of food, water and shelter. मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट भी होते रहते थे, एक दूसरी जगह पर ये मूव भी होते रहते थे, फूड की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, या पानी वगैरह की तलाश में एक दूसरे जगह पर मूव होते रहते थे। जब एक जगह पर इनका आइटम, इनका सामान खत्म हो जाता था, तो ये दूसरी जगह पर माइग्रेट हो जाया करते थे। अर्लीस्ट टू मॉडर्न, जो अर्लीस्ट टाइम पर मैन थे, उससे मॉडर्न टाइम के मैन में किस तरह से चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए। An important change of the first human-like creature was the ability to stand on their feet and walk upright. जो सबसे पहला चेंज उनमें आया वो ये था कि जो ह्यूमन लाइक क्रिएचर था वो धीरे धीरे अपने फीट पर, अपने फुट के उस पर ही स्टैंड होने लगे,
बजाय अपने आर्म्स के। मतलब जो आपके बंदर होते हैं, आपने मंकीज को देखा होगा कि वो अपने आर्म्स और लेग्स दोनों के सहारे, दोनों के सपोर्ट पर ही स्टैंड हो पाते हैं। मगर जो ह्यूमन लाइक क्रीचर था उसमें सबसे पहला चेंज क्या आया कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे और आर्म्स का जो उनका सहारा था जिस पर वो सपोर्ट करते थे उसे उन्होंने छोड़ दिया और धीरे धीरे करके वो स्ट्रेट खड़े होकर चलना सीखे। They no longer supported themselves with their arm to walk. तो चलने के लिए धीरे धीरे उन्होंने अपनी आर्म का सपोर्ट लेना बंद कर दिया। They developed opposable thumbs. This allowed the evolving man to grip objects. तो सेकंड उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ कि उनके जो opposable thumbs, मतलब उनके जो फिंगर्स या हैंड में जो थम्स थे उनमें उनके चेंजेस आए जिसकी वजह से उन्हें हेल्प हुई किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सामान को अपने हाथ में ग्रिप करने की, मतलब पकड़ने की, किस तरह से वो होल्ड कर पाते थे। The brain size increased while their jaws became smaller. जैसे जैसे उनके जॉज मीन्स जबड़ा होता है, मुंह का जो जबड़ा होता है, जैसे जैसे जॉज उनके स्मॉलर होने लगे वैसे वैसे उनका जो ब्रेन साइज था वो इंक्रीज होने लगा, बड़ा होने लगा। तो वो भी उनका एक नया चेंज था। दे इवेंचुअली केम टू रिसेंबल द मॉडर्न मैन कॉल्ड होमो सेपियंस। तो धीरे धीरे जिस तरह से उनमें चेंजेस आते गए और वो मॉडर्न मैन में इवॉल्व होते गए। ये देखिए इस पिक्चर में आपको शो हो रहा होगा। सबसे पहले जो एपे लाइक क्रीचर इस टाइप का, धीरे धीरे वो अपने पैरों पर खड़े होने लगे, उन्होंने अपने आर्म्स का जो सपोर्ट था वो लेना बंद कर दिया और स्ट्रेट होते होते वो फुल्ली अपने फुट पर ही सपोर्ट हो गए। सेकंड चेंज आप इसमें देखिए, जो हाथ की जो इनकी ग्रिप्स थी, धीरे धीरे इनकी ग्रिप्स बढ़ी और अपने हाथ में ये ऑब्जेक्ट्स को भी होल्ड करने लगे। थर्ड आपका जो चेंज था वो इनका जॉज एंड ब्रेन साइज से रिलेटेड जो था। ये देखिए इसमें आपको शो हो रहा है किस तरह से इनका जो जबड़ा था वो स्मॉल होता गया, उनका ब्रेन साइज जो है वो इंक्रीज होता गया। तो ये आपके चेंजेस आए थे अर्लीस्ट मैन से लेकर मॉडर्न मैन तक। जो पुराने टाइम पर जो मैन थे जब तक वो इवॉल्व नहीं हुए थे तब से लेकर जो मॉडर्न टाइम पर मैन है उनमें ये चेंजेस आए थे। Our next topic is sites. Sites क्या होती हैं? Sites are places where remains of things such as tools, weapons and buildings are found. पुराने टाइम की, जो आपके एंशियंट टाइम की कई सारी जो चीजें मिलती हैं, थिंग्स मिलती हैं जिन्हें पढ़कर आपके हिस्टोरियंस हिस्ट्री का पता लगाते हैं। वो जगह, जिन जगह पर ये सारे के सारे सामान मिलते हैं, इन सामान की रिमेन्स मिलते हैं, वो होती हैं आपकी साइट्स। लाइक आपके जो उस टाइम के टूल्स होते हैं, वेपन्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो जो आपको मिलती हैं उन जगह को बोलते हैं साइट्स। These may be found buried under the earth, on the surface of the earth and sometimes even underwater. ये चीजें, ये रिमेन्स आपके धरती में गड़े हुए, मतलब ब्यूरिड अंडर द अर्थ, धरती के अंदर भी गड़े हुए भी मिल जाते हैं, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर भी मिल जाते हैं, उसके सरफेस पर भी मिल जाते हैं, या कभी कभी अंडर वाटर, पानी के अंदर भी ये सारी चीजें मिल जाती हैं। Most of the sites where early man lived have been found near sources of water and where stones were easily available. जो मोस्टली साइट्स मिली हैं अर्ली मैन की, वो ऐसी जगह पर मिली हैं जहां पर वाटर के सोर्सेस थे, क्योंकि उन्हें रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर की भी नीड थी। जो अभी आपने पढ़ा था कि एक जगह पर जब सोर्सेस खत्म होते थे देन वो माइग्रेट कर जाते थे अदर प्लेसेस पर। तो जिस जगह पर वाटर सोर्सेज ज्यादा होते थे या फिर जहां स्टोन्स अवेलेबल होते थे इजीली, क्योंकि स्टोन्स उन्हें टूल्स बनाने के लिए काम आते थे, बिकॉज दे वर ऑल्सो हंटर गैदरर्स। तो ऐसी जगह पर ही ज्यादातर आपकी साइट्स मिली हैं। अब जो आपकी साइट्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, places where finished and unfinished stone tools have been found are called factory sites. फर्स्ट है आपकी फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स क्या होती हैं? जहां पर आपके फिनिश्ड या अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स, स्टोन का यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए। तो ऐसी जगह, ऐसी साइट्स जहां पर फिनिश्ड या अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स मिले हैं, पाए गए हैं, उन जगह को बोलते हैं फैक्ट्री साइट्स।
and second is sites where remains of animals and other artifacts found which suggest that hunter-gatherers worked and also lived called habitation cum factory sites. सेकंड है आपकी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. ये कौन सी साइट्स हैं जहां पर एनिमल्स के भी रिमेन्स मिले हैं प्लस अदर आर्टिफैक्ट्स मीन्स आपके कुछ टूल्स के भी और अदर सोर्सेज भी वहां पर मिले हैं, जो मिलने के बाद हमें ये सजेस्ट करते हैं दैट जो हंटर गैदरर थे, जो उस टाइम के अर्लीस्ट मैन थे, हंटर गैदरर जिन्हें बोलते थे, वो वर्क भी करते थे, साथ के साथ इन साइट्स पर वो रहते भी थे, क्योंकि वहाँ एनिमल्स के भी रिमेन्स मिले हैं जिससे इन बात का पता लगाया जा सकता है. तो उन साइट्स को बोलते हैं हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. हैबिटेशन मीन्स होता है आपका जो रहने की जगह होती है या रहने लायक होती है, वो होता है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. तो ये आपकी दो टाइप्स की साइट्स जो उस टाइम की थी. स्टोन एज. अब स्टोन एज क्या होती है, इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं. The period when stone was used for making tools and weapons. वो पीरियड होता है, स्टोन एज वो पीरियड है, वो टाइम पीरियड है जब स्टोन यूज किए जाते थे टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, वेपन्स बनाने के लिए, जिनसे हंटिंग की जाती थी या अपने खाने के लिए वो सामान ढूंढते थे या अपना बचाव किया करते थे, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए टूल्स बनाते थे. तो वो बनाने के लिए जब स्टोन का यूज किया जाता था तो वो टाइम पीरियड था आपका Stone Age. The early humans used stone to make simple tools for hunting, cutting meat, roots and fruits and clearing forest. जो early human थे वो stones का tools बनाने के लिए क्यों यूज करते थे? हंटिंग के लिए, मीट कटिंग करने के लिए, रूट्स एंड फ्रूट्स के लिए, और जो जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, उन्हें क्लियर करने के लिए, खुद के रहने के लिए. बोन्स, animal horns and pieces of wood were also used for making tools. तो उस टाइम पर बोन्स जो होती हैं वो पीसेस ऑफ वुड, जो लकड़ी के पीसेस होते हैं जो आपके ट्रीज से निकलते हैं, तो उन चीजों का भी यूज किया जाता था टूल्स बनाने के लिए. स्टोन एज भी आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. पैलियोलिथिक एज, सेकंड मेसोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक एज. तो ये 3 एजेस थी जिसमें आपकी स्टोन एज पर्टिकुलरली डिवाइडेड थी, जो आपकी ओल्ड एज से लेकर के न्यू एज तक चली. तो ये जो 3 एजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.